अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आप फेसबुक के पेज एक्सेल मज़ा के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मल्टी डिस्क्रिप्शन इनवाइस को किस तरह हम मेंटेन करते हैं एक्सेल के अंदर। इससे पहले हम एक इनवाइस बना चुके हैं और वो इनवाइस सिंगल डिस्क्रिप्शन थी जिसमें आपका कोई भी क्लाइंट या आपका कोई भी कस्टमर आपसे एक ही चीज़ परचेज़ करता है, ये एक ही किस्म की सर्विसेज आपसे लेता है। उसको हमने बड़ी अच्छे तरीके से वीलुकअप के ज़रिए मेंटेन किया था। हमने यहाँ पे डेटाबेस लिया था और डेटाबेस से फिर इसको इनवाइस का फॉर्मेट बना के वीलुकअप के ज़रिए, जिस तरह आपके सामने आप फार्मूला बार में इसका फार्मूला भी देख सकते हैं और मैं उसको F2 करूँ तो ये फार्मूला भी आप देख सकते हैं। तो वीलुकअप के ज़रिए और इफ़ एरर की मदद से हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगा के वहाँ से डाटा को रिकॉल किया था। अब हम एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मल्टी डिस्क्रिप्शन इनवाइस को हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, तो उस पर बहस करते हैं और उस पर आज हम बात करते हैं कि किस तरह हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि या उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे देखें इनवाइस नंबर दिया है, अगर मैं इस इनवाइस नंबर को चेंज करता हूँ तो देखें उसकी जो दूसरी इनवाइस है उसका क्लाइंट भी चेंज हो जाता है और फिर नीचे जो उसने सर्विसेज लिए हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो उस तरीके से तो ये मुश्किल है कि हो। हम उसके लिए दो तरीके मज़ीद जो है मैंने यहाँ पे आपके साथ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। और पहला तरीका क्या है, वो इनवाइस आपके सामने ये बनी पड़ी है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि जी हमने ये एक लिस्ट बना ली है अपने जितने भी हमारे पास जो एक्सेसरीज़ हैं, जो हमारे पास जो आइटम्स हैं, उसकी हमने एक लिस्ट बना ली है और उस लिस्ट को हमने यहाँ पे रख दिया है, छोटी सी लिस्ट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाई उस लिस्ट को और वो हमारे पास उस लिस्ट को जो हमने नंबर प्रोडक्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ से चेंज करते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम और उसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से, अगर आप क्लाइंट चेंज करते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट का नेम यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। आपके सामने मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बड़ा करके मैंने भी चेंज किया है तो ये देखें यहाँ पे क्लाइंट का नाम चेंज हो रहा है। ये वाली जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें हैं यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको इस तरह कर लें। आप क्या करें, आप जाएँ यहाँ पर एक लिस्ट बनाएँ और ये लिस्ट मैंने क्या बनाई है, ये वाली, ठीक है। इस लिस्ट को मैंने एक नाम, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है और मैं आपके सामने फिर इसको नाम दे देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ PN के नाम से, प्रोडक्ट नंबर। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके डाटा वैलिडेशन में गए और इस लिस्ट को यहाँ पे वैलिड कर दिया है। यहाँ पे मैं आता हूँ डाटा वैलिडेशन में और ये लिस्ट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके F3 की मदद से इसको मैं PN यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने ये वाला डाटा जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा और इसको यहाँ तक जो है मैं नीचे तक मैं कंट्रोल D की मदद से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखें आप यहाँ पे अब जाके सिर्फ उसका कोड यहाँ पे इंटर करेंगे और ये जो है डिस्क्रिप्शन में वो आ जाएगा, जो आपकी आइटम है, जो आपकी सेल आइटम वो यहाँ पे आ जाएगी और उसकी प्राइस भी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फार्मूला लगाएंगे वीलुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वीलुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हम इसको वीलुकअप वैल्यू ये दे देंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे और यहाँ से लिस्ट पे आके अगेन हमारे पास कॉलम जो है यहाँ पे सेकंड आ रहा है। सेकंड कॉलम लगाने के बाद हम इसको कामा दे के बंद कर देंगे, आपके माउस आ जाएगा। प्राइस के लिए भी हम यही काम करेंगे। हम सबसे पहले इसको जाके अपने एब्सोल्यूट कर देते हैं। इसको हम सबसे पहले जाके क्या करते हैं,
एब्सोल्यूट कर देते हैं डेटाबेस को, और ये वाली जो है हमारे पास चूँकि यहाँ पे कॉलम को रहना है, कॉलम को एब्सोल्यूट कर देते हैं और रो को जो है वो हम रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो थर्ड रो है वहाँ पे उसकी थर्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारा शीट है, जो प्रोडक्ट शीट के अंदर थर्ड में जाके उसकी प्राइस लिखी हुई, हम यहाँ पे थर्ड करेंगे तो उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ से जाके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से प्रोडक्ट का हम यहाँ से नंबर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ये फार्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, नीचे तक हमने ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे देखें NA आ रहा है। अब NA आने की सूरत में क्या है कि चूँकि वहाँ पीछे कोड नहीं है तो यहाँ पे वो आ जाता है NA। अब हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है, इफ़ एरर लगाएं और एंड पे जाके इसको बताएं कि जी अगर एरर आने की सूरत में फिर क्या हो, कॉलम को खाली छोड़ दें। कॉलम को खाली छोड़ने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। अब हम इसको यस कर देंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें इसमें कुछ नहीं आ रहा। अब हम जस्ट यहाँ पे जाके प्रोडक्ट का नंबर लगाएंगे। प्रोडक्ट का नंबर लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और आपके पास प्राइस आ जाएगी। ये काम अगर आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, तरीक़ाकार ये भी है, लेकिन इसके आपको टाइम चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने ये वाली इनवॉइस बनाई थी, यहाँ पे हम जाके जस्ट सिंपल इसका कोड देते हैं और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और इसका नाम वगैरह वो चेंज हो जाता है। ओके, अब इस सूरत में वी लुकअप की मदद से ये काम यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका आसान हल हमारे पास क्या है कि हम अपने इस डेटाबेस को उसमें कन्वर्ट कर दें पिवट टेबल में। जैसे ही हम इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपके पास साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। देखिए, हम सबसे पहले जाके इस डाटा को पकड़ते हैं। ये डाटा हमें यहाँ से लेके फ़र्ज़ किया यहाँ तक चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें ये डाटा चाहिए और इसको अब हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन वही सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा, जो मतलब है कि आप न्यू वर्कशीट के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप जो है अपना उसको इसी वर्कशीट के ऊपर करना चाहते हैं। हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट के ऊपर जाके ओके के ऊपर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास आपके सामने पिवट टेबल की फील्ड्स वगैरह आ गई और पिवट टेबल का जो है वो आपके पास ये सिलेंडर यहाँ पे आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो हमने इनवॉइस नंबर वहाँ पे लिखी थी उसको उठा के हम फ़िल्टर वाले खाने में लिख देंगे। गुड, फ़िल्टर वाले खाने में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जनाब क्लाइंट को, क्लाइंट नेम को उठा के हम रो वाले खाने में लिख देंगे, ठीक है जी। क्लाइंट को हम रो वाले खाने में लिख देंगे। उसके साथ ही हम डिस्क्रिप्शन को भी रो वाले खाने में लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो, देखें उसको जाके क्या कर रहा है, टोटल कर रहा है। अब हम सब टोटल नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके इस पर राइट क्लिक करने के बाद सब टोटल को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ टाइम क्या होता है कि आपका जब आप पिवट टेबल आप जैसे इंसर्ट करते हैं तो आपके पास दो मज़ीद टैब जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, एक डिज़ाइन का और एक एनालिसिस का। अच्छा, अब हम डिज़ाइन में जाके बाज़ टाइम क्या होता है कि जब आप रोज़ के अंदर डाटा लिखते हैं तो वो बजाय इस तरह कॉलम में आने के वो नीचे रोज़ के अंदर जाना शुरू हो जाता है। आप क्या करेंगे, आप डिज़ाइन में जाएंगे, रिपोर्ट के लेआउट में जाएंगे, वहाँ से जाके इसको टेबुलर फार्म में जो है उसको टेबुलर फार्म के अंदर आप इसको कर देंगे तो ये इस सूरत में हो जाएगा जिस सूरत में अभी आपको ये नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अगली फील्ड्स हैं वो है क्वांटिटी की, रेट की और एक्सक्लूडिंग GST की। उसको हमने ले लिया वैल्यूज़ में, चूँकि वो वैल्यूज़ हैं तो हमने उसको ले लिया वैल्यू में। इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम अपने जाते हैं इनवॉइस के ऊपर और इनवॉइस के फॉर्मेट थोड़ा सा और करते हैं और वही इनवॉइस हम यहाँ पे जाके बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ टॉप के ऊपर हम एक रो अपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। Alt+IR वो मैंने प्रेस किया, एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई, एक और रो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो ऊपर वाला डाटा जो हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला सारा, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने उस इनवॉइस के ऊपर ले जाते हैं जस्ट उसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए। इसको हम यहाँ पे ले आए और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो इनवॉइस काफ़ी दूर आगे निकल गई।
तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड भी हो गया। ओके, अब ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। तो हम इसको, ये वाला जो डाटा था हमारे पास, ये जो रो थी, हम इसको हाइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ताकि हमारी इनवॉइस जो है वो यहाँ से शुरू हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम ख़त्म करके यहाँ पे ले आता हूँ। बस अब हमारी जो है वो इनवॉइस का डिज़ाइन आपके सामने यहाँ पे सिलेक्टेड, इसके हम ग्रिड लाइंस यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे इनवॉइस का डिज़ाइन जो है वो आपके सामने यहाँ पे बन गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने डेटाबेस में जाके जो हमारे पास इनवॉइस नंबर, अगर हमने फ़र्ज़ किया ये नेस्ले क्लाइंट है, तो हम यहाँ पे जाके इसका कोड भी यहाँ पे चेंज करेंगे। एक ही कोड को हम डुप्लिकेट करेंगे। अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया ये 10005 वाला इसने कोई और चीज़ ले लिया है, तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह दोबारा फिर इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके 3 चीज़ों का हमने जाके सिर्फ डेटाबेस के अंदर ये चेंजेस करनी है और यहाँ पे आके उसको रिफ़्रेश के बटन को प्रेस करना है। एनालाइज में, डाटा में और रिफ़्रेश ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से फ़र्ज़ किया मैं इनवॉइस नंबर 1110001 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। इसकी जो साइज़ हैं उसको हम 30 तक ले जाते हैं, रो के साइज़ को। तो आपके सामने ये आपकी इनवॉइस तैयार है। ये मल्टी डिस्क्रिप्शन इनवॉइस को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके जहन में कोई हो तो मुझे बताइएगा। वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ।